बॉडी पे पूरी ये नुकीली तीर जैसी होती है, तो उसके सामने अगर कोई खतरा आता है ना तो अपनी बॉडी से ये उस पर वो वार करता है। और छत पड़ने के बाद आप सामने से देख सकते हैं हमारी जो मकान है वो कुछ ऐसे नज़र आ रही है। तो अभी तो सेटिंग हटेगी। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर कैरम का आनंद लिया जा रहा है। और भाई साहब यहाँ पर भी राड़ी कर रहे हैं। हाँ, राड़ी कर रहे हैं। नहीं सफाई क्या कर रहे हैं यार, ऊपर से सारा बारिश आ रहा है, सारा नीचे बह रहा। तो आज की डेट में ये चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है कि आजकल के बच्चे भी ये गाड़ी चलाते हैं। और वो मदद एक ही दिन की होते, लोग बोलेंगे तुम सारा काम कराओ, सारा दिन मैंने लेंटर डालाएंगे तो हमेशा डालाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अपने गांव के रास्ते से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी आड़ू के साथ। तो यहाँ पर एक बड़ा सा आड़ू का पेड़ है, तो मैंने सोचा आड़ू खाते खाते ही आज के ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो माँ भी पहुँच गई है सामने पहाड़ी से हरा घास लेके। और यहाँ पर है अपनी छबीली, जो कि बहुत गुस्से में रहती है मुझे देख के। और माँ जो अभी घास लेके आई है वो छबीली के पास डाल दिया है। हेलो छबीली, हेलो हेलो। और यहाँ पर अपनी माँ। हेलो गाइस, कैसा हो रहा है तब? अच्छा हो रहा है, धूप लग गई। अच्छा हो रहा है। बारिश तैयार, बारिश कल तो बोल रही थी कि जो हो वह ठीक है, बारिश हो तो हो, ना हो तो ना हो। गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रही है। तो मौसम के भी पता नहीं अलग अलग क्या खेल है। जिस टाइम मैं उठा था उस टाइम हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। लग रहा था कि पूरे दिन बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आधे घंटे बाद मौसम देखा फिर से बाहर, तो ऐसा कुछ था, बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई थी। और इधर देखो अपने बापूजी जो कि लगे हुए हैं यहाँ पर। जो छोटी छोटी ईंट के टुकड़े हैं, जो मसाला बर्बाद हो रखा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर कहीं भरने के काम आ ही जाएगा। इसमें थोड़ा हम वो डालेंगे सीमेंट और इसका नया मसाला तैयार करेंगे। और माँ को धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी, तो माँ भी बैठ गई यहाँ पर छाया पे। और धीरे धीरे कदमों से हमारे भाई साहब भी पहुँचते हुए चाय और पानी के साथ। हमने आपको पूछा था कि माँ और पापा कहाँ हैं, तुमने बताया मुझे क्या पता, बल पता नहीं कहाँ है बल। जब मुझे पता चला यहाँ है तो मैंने बोला चाय ले आओ। नहीं दिख रहे थे भाई यहाँ, अभी अभी आए। माँ तो अभी आई ना। इसने मैं वो डांग पे घर के डले में देखा और भाग भाग के आया। ये अपने लेंटर में थे घर पे, ये ना। और यहाँ गप मार रहे हैं, वीडियो बना। बोल माँ आज घास की भार ला गई। भारी पे लाए। अच्छा, देख लिया था तुमने मेरे को? मैं घर में था। बोला मेरे को पता नहीं बताया। तुमने कहाँ से देखा था? मैंने माँ की बोल रही है। माँ ने देखा होगा मेरे को, मैंने थोड़ी नहीं देखा माँ को। क्या जाना, तब माँ आ गई। वहाँ पे खड़े कैसे थे? अरे वहाँ पे मैं आरू खा रहा था। तो भाई साहब जो चाय लेके आए थे वो फटाफट हमने पी ली है। और उसके बाद लग चुके हैं दोबारा काम पे। जो ये कट्टे हैं ये मुझे यहाँ से उठा के आगे की ओर लेके जाने हैं। बाकी माँ लगी हुई है यहाँ पीछे सफाई करने पे। सफाई क्या कर रहे हैं यार, ऊपर से सारा बारिश आ रहा है, सारा नीचे भोग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर रेता रखा हुआ था वो पानी के सहारे यहाँ तक बह के आया है। और यहाँ अंदर देखो कितना भर रखा था। ये बाढ़ कर दिया नीचे सारा खेतों में। ये मेरे दिमाग है ना। तो बाढ़ होता है तो नीचे उन्होंने बजो। अरे वो तो बात की बात है। अभी अंदर पानी नहीं जाएगा ना, नहीं तो यहाँ पानी जाएगा। रेता तो अब नहीं बहेगा हमारा, क्योंकि रेता वहाँ पर है ही नहीं। थोड़ा बहुत अभी आएगा। और भाई साहब पता नहीं क्या सोच में डूबे हुए हैं। और बापू जी अभी सीमेंट लेके आए हैं। क्या करना बा उसका? अच्छा जी, अच्छा।
तो ये वाला जो एरिया है ये खाली खाली लग रहा था, तो इसीलिए बापूजी ने बीच रास्ते में ही थोड़ा जो मसाला है वो बनाया और यहाँ पर उसको डाल रहे हैं। अब उसके बराबर ये हो जाएगा तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर बनाएंगे। तो आज सुबह थोड़ा बहुत यहाँ पर छत की तराई भी की थी, लेकिन लग रहा था बारिश आएगी, तो उसके बाद तराई नहीं की। और ऊपर से इतनी तेज़ धूप लग गई है, तो अब कल से प्रॉपर यहाँ पर तराई भी करनी पड़ेगी। अगर बारिश नहीं आती है, बारिश आ जाती है तो हमारा काम हल्का हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, मौसम तो ना तो बारिश का है और ना ही धूप का है। किसी टाइम धूप लग रही तेज़ और किसी टाइम ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। आसमान भी वैसे ही है, बादल भी बहुत सारे हैं इस साइड को, और इस साइड को नीला आसमान और बादल सब मिक्स साथ में दिखाई दे रहे हैं। और सामने के जो नज़ारे हैं, हिमालय पर्वत की जो खूबसूरती है वो आज भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन खेतों का जो ये हरा भरा माहौल है ये बड़ा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। तो हर जगह हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। तो बापूजी ने अपना काम किया होगा और माँ तो मतलब हर काम में बीच में आती है। तो माँ देखो हाथ पे सीमेंट लेके आई है और सीमेंट उसके ऊपर डाल रही है, क्योंकि अपनी माँ इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर ने अपना वो तो दिखाना ही है कि ऐसा करना था। और यहाँ देखो सब ये थैले भरे हुए हैं, जिसमें कि लकड़ी के छोटे टुकड़े हो गए, ईंट के टुकड़े हुए, क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं तो इनका यूज़ हम कर ही देंगे। और यहाँ अंदर भी आप देख सकते हैं हर जगह ये बिखरे हुए हैं। तो प्लास्टर का जब काम शुरू होगा तो उसमें ये सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये सफाई होगी, उसके बाद ही काम आगे होने वाला है। तो काफ़ी काम अभी यहाँ पर है। ये देखो हर जगह आपको ऐसे ही ये देखने को मिलेंगे हर कमरे में। और चलो ऐसे काम में तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाते हैं, कभी छोटा चाहिए कभी बड़ा चाहिए, और उनको तोड़ते तोड़ते कभी इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं कि फिर वो ऐसे ही बिखरे रहते हैं। तो इनका भी यूज़ कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। सब देखो हर जगह भरे हुए हैं ये, तो कई दिन तो इनको साफ़ करने में ही लगने वाले हैं। और यहाँ अंदर पानी भी जमा हो रखा है अभी, ये भी यहाँ कट्टे हैं। और माँ सोच रही है पता नहीं क्या ऊपर देख के, दो नाला कहाँ से बच गए, क्या पता। दो नाला कहाँ से बच गया, बच रखा है पिछने लगाया सीढ़ी पर, पता नहीं। तो 2 पाइप बचे हुए हैं बल, बचाने से ना सीढ़ी पर बचाए तो गाड़े जन के हो गया क्या जो भी है। तपरे गड़े तो ना यो भाई जो। पर चलो अपना उस दिन सेटरिंग का भी सिर दर्द था वो कंप्लीट हो गया है, छत पड़ गई है। अब तो आगे प्लस्तर का ही काम है, लाइट फिटिंग का काम है, तो उसमें भी बहुत टाइम खाने वाला है। क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा काम था, लेकिन वो जो छुटर मुटर काम है वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है अभी का। वो अंदर का काम है तो मौसम से कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे जैसे सामान आता रहेगा वैसे वैसे काम भी होता रहेगा। तो देखो क्या होता है, कब तक होता है। और प्लास्टर का काम जैसे ही चालू होगा तो सबसे पहले जो ये अंदर वाला रहता है तो इसी का यूज़ होने वाला है। तो ये वाली सिरदर्दी भी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है जैसे प्लास्टर चालू होता है। वैसे इस साइड की जो दीवार है वो तो मजबूत लग रही है, फिर भी भरोसा नहीं है। इसमें तिरपाल भी डालना था, लेकिन तिरपाल सारा रोड पे हमारा जा रखा है, जहाँ पर रेता रखा हुआ है रोड पे, क्योंकि वो रेता भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। रोड पे पूरा बह रहा है वो बारिश के साथ साथ। तो आज भी अपने खचर वाले भाई लोग आने थे, लेकिन सुबह मैंने बोला ना बारिश शुरू हो गई थी, तो उनको भी लगा होगा कि बारिश आएगी तो फिर ऐसे में काम कैसे होगा, तो इस वजह से वो भी नहीं आए। तो रोड का रेता भी यहाँ पहुँच जाता, रोड का जो रेता है वो भी यहाँ तक पहुँच जाता, तो एक वो वाली सिरदर्दी भी कम हो जाती।
तो सब चीज़ें देख रहे हैं कब तक होगा क्या होगा। और यहाँ देखो माँ अभी भी लगी हुई है सब चीज़ें इकट्ठा करने पे। जो सरिया के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको माँ बांध बूंद के रख रही है, क्योंकि प्लास्टर का काम अभी फिक्स नहीं है कब से चालू होता है, और इनका तो फ़िलहाल कुछ यूज ही नहीं है। हो सकता है जब यहाँ अंदर रैक रूक स्लैब डालेंगे तो उस टाइम ये टुकड़े काम आ सकते हैं, लेकिन अभी तो क्या बोल सकते हैं जब तक हुआ नहीं है। तो बहुत जल्द यहाँ काम चालू हो जाएगा प्लास्टर का। आओ बोटी, हेलो बोटी, बोटी बोटी, हेलो 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 बोटी, कहाँ गए थे बोटी? दोस्तों अभी मैं घर में आ चुका हूँ और रास्ते में मुझे ये चीज़ मिली है। तो एक जानवर होता है, शायद आपने देखा या नहीं देखा, शाही जानवर होता है, उसको गढ़वाली में हम सोलो बोलते हैं और कई जगह उसको सही भी बोलते हैं। तो वो बड़ा नुकीला जानवर होता है, उसकी बॉडी पे पूरी ये नुकीली तीर जैसी होती है। तो उसके सामने अगर कोई ख़तरा आता है ना तो अपनी बॉडी से ये उस पर वो वार करता है अपने ख़तरे पे, मतलब उसको मारने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। वैसे मुझे तो लगता है कि इंसान पे ये चुभ जाएगा, लेकिन क्या पता इतनी तेज़ फेंकता होगा, नुकीला तो होता ही है, चुभ जाए। पर अपने बचाव के लिए तो वो इसी का यूज़ करता है। और पिछले 3-4 दिन से वो हमारे आलू वाले खेत में आ रहा है और उसने वहाँ से बहुत सारे आलू खा भी दिए हैं। तो रात को कभी देखना पड़ेगा नज़दीक से और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे कि आखिरकार वो नुकसान कैसे कर रहा है, कैसे वो एकदम सामने से दिखता है। हमने कई बार देखा है, लेकिन ऐसे विकराल रूप में उसको नहीं देखा है कि जब वो अपना पूरा जो ये हाथ उठ फैला देता है इनको फेंकने के लिए। देखेंगे तो ज़रूर आप लोगों को भी बताएंगे। फ़िलहाल मुझे उसकी बॉडी का ये तीर दिखा तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। इसको बोलते हैं हम सिलकोता गढ़वाली में। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। हाथ वो उसकी ऐसे ही जैसे हमारी नहीं है था वैसे ही हाथ है उसकी। तुमने देखा कभी? हाँ, एक दिन हमने रोड पे देखा, गाड़ी के आगे चलते नीचे टुकुर टुकुर चल रहा था। फुट 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 जाते हो, तेज नहीं भागता ज़्यादा। आता सुर ऊपर पीछे गाड़ी आ रहे थे, वो गाड़ी का आगे चल रहा था। एक दिन हमने यहाँ पे भी देखा नीचे। और जो 3 दिन से खेत में आ रहा है, हम खेती में नहीं जा रहा, वहीं पर आने देख रहा, वो चालाक है, वो दिसवाल खा रहे हैं कि दिखना जाऊँ मैं कहीं है उजाले में। हाँ। तो अनुष्का लोगों का जहाँ पर घर है ना, तो उसी के ठीक आगे हमारा वो खेत है जहाँ पे वो रात को आ रहा है। तो माँ बोली वो बड़े दिमाग सातिर दिमाग वाला है, वो ऊपर की ओर जहाँ पे पस्ता पका रहे ना उसके नीचे से खा रहा है कि कहीं ऊपर से मैं दिख ना जाऊँ। कुत्ता भी ठूस ठूस के कुत्ता भी नहीं भूखे। जबकि वहाँ पर कुत्ता भी है, नहीं तो आहट हो जाती है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन वो इतने प्यार से खा रहे हैं ना कि फिर पता ही नहीं चल रहा है कि वो रात को आ रहा है। बस सुबह ही पता चल रहा है आज यहाँ पर खा लिया है। तो हो सकता है आज या कल में हम वहाँ से आलू निकाल दें, क्योंकि इतनी मेहनत कर रखी है और फिर वो बर्बाद हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक सोला पूरा खाता है उससे पहले ही निकाल देते हैं। वो खा भी ज़्यादा नहीं रहा है, नहीं अभी 3 दिन खा लिया था, मतलब थोड़ा थोड़ा खा रहा है क्या? उतना जानवर है उतना है, वो तो छोटा है जैसे 2-2 3-3 4-4 बोटला खा रहे होगा तो कितने 1 में 2-4 तो हो गए। मतलब वो 6, 7, 8, 10 आलू तक खा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही दिन में खाली कर दूं। डेली आ रहा है 3 दिन से और खा रहा है थोड़ा बहुत और जा रहा है। वो बहुत समझदार है, समझदार तो है ही नुकसान नहीं कर रहा है, अगर अपना पेट भर रह जा रहा है। नुकसान करता तो फिर ऐसा होता कि हमको एक ही दिन में निकालना पड़ता। हम भी सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा खा रहा है तो चलो बल जब टाइम मिलेगी फुर्सत मिलेगी तभी खाएंगे। अगर जो सुअर होता है वो अगर आता ना अपनी पूरी टीम के साथ तो एक ही दिन में खेत बर्बाद कर देता। मेरे ख्याल में ये सोले का ना फैमिली नहीं है, अकेला है। हाँ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सारा आ जाता तो 2 दिन आते तो बर्बाद कर देते। वो अकेला आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है अपना मस्त मगन होके। तो चलो देखो कब तक खाता है वह।
दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हूँ मैं अपनी नई मकान की छत में और पीठ में बैग भी लगा हुआ है। तो मैं अभी जा रहा हूँ रोड की ओर, क्योंकि वहाँ पर हमारी लोकल दुकानें हैं और वहाँ पर सस्ते गले की दुकान में राशन आ रखी है, तो वही लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। और मेरे साथ इधर अपने भाई साहब भी जाने वाले हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो इधर अपने बापूजी हैं जो कि यहाँ पर कुछ काम करेंगे। सामने जो रोड़ी है शायद आज वो माँ और बापूजी भरने वाले हैं। तो चलते हैं अब रोड की ओर। बाकी आज अभी तक का जो मौसम है वो एकदम बढ़िया है। बीच में थोड़ा लग रहा था आज दिन में भी कि बारिश आती है, लेकिन अभी शाम के टाइम पे देखो यहाँ बीच में तो बिल्कुल अच्छा सा नीला आसमान है। इधर थोड़ा बहुत बादल हैं, यहाँ बादल हैं, यहाँ हमारा खूबसूरत सा गांव है और यहाँ सामने खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत ये वादियाँ। और छत पड़ने के बाद आप सामने से देख सकते हैं हमारी जो मकान है वो कुछ ऐसे नज़र आ रही है। तो अभी तो सेटिंग हटेगी, उसके बाद जो आगे के डंडे डुंडे हैं वो हटेंगे, तो उसके बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। लेकिन अभी भी छत पड़ने के बाद एकदम लुक पूरा चेंज हो गया है। प्यारा प्यारा नज़र आ रहा है हमारे सपनों का घर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पे और राशन लेने का जो काम है वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए हमारे खच्चर वाले भाइयों ने जब यहाँ से रोड़ी और ये रेता उठाया होगा तो पूरा वो रोड पे फैल रखा है। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैंने बोला था ना कोई भी चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी पहुँच रही है, तो थोड़ा भी अगर ख़राब होती है तो दुख होता ही है। चाहे महंगा ना भी हो, मेहनत का मतलब कुछ भी हो तो बुरा तो लगता ही है। वो देखो रोड तक कहाँ तक बह रखा है, ये पूरी रोड पे वही बह रखा है, कहाँ दूर तक। तो भाई साहब अभी यही यहाँ पर समेटते रहेंगे, बाकी मैं चलता हूँ राशन के लिए। और अभी जो राशन है वो हमने थैलों में यहाँ पर भर दी है और वो चाचा लोगों की दुकान के सामने रख दी है, क्योंकि अपने भाई लोगों को यहाँ पर कैरम खेलना था। तो यहाँ पर सब लोग कैरम का आनंद ले रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर कैरम का आनंद लिया जा रहा है। और भाई साहब यहाँ पर भी राड़ी कर रहे हैं। हाँ राड़ी कर रहे हैं। नहीं हेलो गाइस, क्या हाल चाल। और मैं आपको एक प्यारी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ आगे से निक्कू भाई आजा। तो ये चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। तो बचपन में कुछ ऐसी गाड़ियां हम भी चलाते थे, तो आज ये गाड़ी काफ़ी दिनों के बाद मुझे दिखी है, तो थोड़ा बहुत मैं भी चलाऊंगा और आपको बारीकी से भी दिखाऊंगा। ला 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 इधर ला इधर ला। तो ये गाड़ी बनी होती है तार से और आगे देखो टायर लगे हुए हैं और स्टीयरिंग देखो एकदम बढ़िया चल रही है। जहाँ के लिए मोड़ना चाहो वहीं के लिए ये मुड़ जाएगी। तो खूब हमने भी ये गाड़ी चलाई है। टिटी 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 निक्कू भाई हट जा। टिटी 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 टॉ। पहाड़ वाले भैया ने खरीदी नई गाड़ी। पहाड़ वाले भैया ने खरीदी नई गाड़ी। BMW कार फंस गई गाड़ी यहाँ पर। BMW खराब हो गई थी। पहाड़ की रोड जो है वो थोड़ा खराब है, इसीलिए खराब हो गई थी। ए मेरी ये यार मैं अपने घर ले जाऊंगा। गाड़ी का असली मालिक आ गया है हमसे गाड़ी लेने के लिए, लेकिन हम गाड़ी नहीं देंगे आज। मजा आया। तो आज की डेट में ये चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है कि आजकल के बच्चे भी ये गाड़ी चलाते हैं और
एक्सीडेंट कर रहा है मेरा है। अरे रुक जा, दूर रहे, दूर, तभी तो दिखाऊंगा मैं। कैसा है यार ये। और ये हमारे ठेकेदार जी का लड़का। पीछे से ये देखो, बारीकी से देखो इस गाड़ी को। आहा, क्या गाड़ी है। ये डब्बा किस लिए है? ये सामान ले जाने के लिए है भाई, और ये सजाने के लिए। और ये मिठाई का डब्बा, किस चीज़ का डब्बा है ये? वो चूड़ी का डब्बा है। इसमें क्या रखेगा? सवारियों के पैसे आएंगे। और ये स्टीयरिंग बाकी एकदम बढ़िया। मज़ा आया। टिटी टिटी हॉर्न नहीं बजा भाई। गाड़ी वहाँ है और हॉर्न यहाँ से बज रहा है, पॉप 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 पॉप। और तेरा नाम क्या है? अभिनव। पिंडव है बोले इसका नाम। और इसका? आदित्य। और निक्कू डॉन को तो सभी पहचानते हैं। निखिल है वैसे नाम, नहीं? दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं बैठा हूँ अपने गांव की पहली बिसौन पाटाधार पे, अपने गांव के रास्ते पे जहाँ पर हम पहली बार रुकते हैं, वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। आज एक बार फिर अंधेरे में ही गांव जाना होगा, क्योंकि अपने भाई लोग काफ़ी दिनों के बाद जो कैरम खेल रहे थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, मज़ा भी आ रहा था। तो चलो कोई नहीं, कभी कभार खेल कूद ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कैरम हमने बहुत छोटी उम्र में खेला था, उसके बाद हमने कैरम खेला ही नहीं। बीच में कभी एक आध दिन ऐसा खेला होगा, लेकिन कभी ऐसा ध्यान भी नहीं है। लेकिन आज काफ़ी खेला, लगभग 1.5-2 घंटा तो खेला आराम से कैरम हमने। मज़ा आया और अपनी जो बचपन की यादें हैं वो एक बार फिर ताज़ी हो गई। बाकी अभी अकेले अकेले मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। हमारे जो भाई लोग हैं वो थोड़ा आगे चले गए, मेरा दूसरा काम भी था वो मैंने निपटाया। तो चलो अब निकलता हूँ मैं भी यहाँ पर, क्योंकि आजकल हर जगह ना तेंदुए की आवाज़ आ रही है रात को, तो तेंदुआ आसपास ही में कहीं होगा, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और यहाँ दिखाऊँ तो सामने आप देख सकते हैं पूरी केदार घाटी रात को चमचमाती हुई। तो रात के 8:30 हो रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और भागे भागे आए तो पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई है। तो सबसे पहले अपने बैग उतारते हैं, जो थैला है तो वो मैंने वहाँ पर रख ही दिया है। और उसके बाद चाय बनी हुई है तो चाय का आनंद लेते हैं। तो कल हमारी छत पड़ गई थी, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट बधाई के भी आ रखे हैं, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे कमेंट में लोग ये भी पूछ रहे थे कि अब की बार गाँव वालों से छत क्यों नहीं डलाई, नहीं तो गाँव वाले ही अगर कर लेते तो फिर आपको बाहर से लोग मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ते, एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो आपका नहीं लगता। तो ऐसा क्यों हुआ, माँ से जानते हैं। तो अब बताओ, जो छत डालने के लिए बाहर से लोग मंगाए वो क्यों मंगाए, गांव वालों से क्यों नहीं डलाया आपकी बार दूसरा छत? अब 2 महीने में 2 छत पड़ गए। अब गाँव वालों तो एक दिन आए, वो मदद एक ही दिन की होते। लोग बोलेंगे तुम सारा काम कराओ, सारा दिन महीने लेंटर डालाएंगे तो हमें से डालाएंगे। तो हमारे वो ठेका में दे रखे थे लेंटर भी ठेकेदार के पास रखे। तो माँ ने बता ही दिया है कि मो मदद एक ही बार होती है और बार बार किसी को परेशान करना भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए अब की बार गांव वालों को नहीं बोला। और दूसरी बात ये भी है कि अब की बार जो हमने छत का काम भी दे रखा था वो ठेकेदार जी के पास दे रखा था, तो उन्होंने ही लेबर मंगाई और फिर छत हमारी डलवा दी। बाकी पिछली बार समय भी काफ़ी ज़्यादा लग गया था, मसाले बनाने में फिर दिक्कतें आ रही थी। जो टीम ठेकेदार साहब ने मंगाई थी, मतलब वो एकदम बढ़िया थी, उनको एक्सपीरियंस है, वो हर दिन छत डालने का ही काम कर देते हैं। तो अच्छे से उन्होंने छत डाल दी और टाइम का भी पता नहीं लगा, अच्छे टाइम पे डाल दिया था। पहले छत में आदमी नहीं मिला ना कहीं, पिछले टाइम पे मतलब मसाला बनाने के लिए आदमी नहीं मिले, तो फिर हमको ही मसाला बनाना पड़ा। पराठ डालने के लिए तो गांव में किसी को भी बोल सकते हैं, हम भी डाल सकते हैं, लेकिन मसाला बनाने का जो काम है वो मतलब सबकी बस की बात है नहीं, उतना मसाला, उतने बड़ा छत का मसाला बनाना। तो यही बहुत दिक्कतें आ रही थी और ठेकेदार जी ने फिर बोला कि मैं ही मंगा देता हूँ, तो उन्होंने ही वो काम कर दिया और आसानी से हमारा काम भी हो गया, जो कि बहुत अच्छा हुआ है।
बाकी अब जब सेटरिंग खुलेगी उसके बाद ही छत सही से प्रॉपर दिखेगी कितनी डाली है क्या डाली है। वैसे चारों साइड कड़ी डाली थी 4-4 इंच की, तो उसमें 4.5 या 5 इंच का छत डाला है। तो उसी के बाद आपको फिर डिटेल में बता देंगे। फिलहाल अब थोड़ा क्या करते हैं, आराम करते हैं और आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।